जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन अगर पसंद आता है तो स्टडी बसेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यास करते रहने के लिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बॉलीवुड गानों पर लिप सिंकिंग करने और प्रसिद्ध होने वाले किली पॉल किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी सोमालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया के निवासी हैं किली पॉल। किली पॉल तंजानिया के निवासी हैं जिन्होंने कि बॉलीवुड गानों पर लिप सिंकिंग किया है। ये अफ्रीका के निवासी हैं, तंजानिया के निवासी। इसका आंसर है तंजानिया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके डिटेल यहाँ दिया हुआ है, इसे डिटेल भी आप लोग देख लेते हैं। ये डिटेल है कि किली पॉल को भारतीय उच्चायोग ने सम्मानित भी किया है, इसलिए ये फेमस हो गए हैं। किली पॉल को असली नाम यूसुफ है, उनकी बहन का नाम नीमा है। और तंजानिया का जो कैपिटल है उसे भी ध्यान में रखना है, उसका कैपिटल डोडोमा है। तंजानिया के कैपिटल जो है डोडोमा है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी सितंबर 2014, ऑप्शन सी अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी अक्टूबर 2016। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 2014 में की थी। अक्टूबर 2014 में यह आंसर दिया हुआ है। और प्रधानमंत्री ने इस कब शुरू की थी? तो 3 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2014 में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे लंबी समुद्री क्रॉसिंग ब्रिज, विश्व की सबसे लंबी समुद्री क्रॉसिंग ब्रिज कहाँ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चीन में है सबसे लंबी सुरंग। विश्व की सबसे लंबी समुद्री सुरंग, बार बार सुरंग निकल जा रहा मुंह से। क्वेश्चन है सबसे लंबी क्रॉसिंग ब्रिज चीन में, विश्व की सबसे लंबी क्रॉसिंग ब्रिज चीन में है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। तो ये चीन में आंसर है। और ये ब्रिज जो है 55 किलोमीटर लंबी है। 55 किलोमीटर लंबी है यह ब्रिज। और जो इसके 55 किलोमीटर का 6.7 किलोमीटर जो भाग है, इसी 55 किलोमीटर का है 6.7 किलोमीटर, वो समुद्री सुरंग है। समुद्री सुरंग के रूप में ये रास्ता है 6.7 किलोमीटर। और ये किस रास्ते को जोड़ता है? तो हांगकांग, मकाऊ और झुआई जो चाइना में ही है, इस चाइना यहाँ से ये ब्रिज जो है गुजरता है, ये रास्ता गुजरता है इस क्षेत्र से। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन। चीन में ही विश्व का सबसे लंबी मेट्रो लाइन भी है, चीन में स्थित है। चीन में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन स्थित है। तो ये सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन के संघाई क्षेत्र में स्थित है। ये भी ध्यान में रखना है कि किस क्षेत्र में है, क्वेश्चन बन सकता है। अगर कंट्री नहीं देगा तो कंट्री अगर नहीं ऑप्शन में रहता है, अगर स्टेट या एरिया रहता है, सिटी रहता है, तो संघाई ऑप्शन में रह सकता है। तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई में स्थित है, चीन के संघाई वाले क्षेत्र में। और इसकी लंबाई कितनी है?
ये अगर आईवीआर कोल के लिए अगर बनता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मेट्रो लाइन की विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की लंबाई 831 किलोमीटर है। 831 किलोमीटर लंबी है यह सबसे लंबी मेट्रो लाइन। और संघाई में ही कनेक्टेड क्वेश्चन है ये कनेक्ट करके हम लोग रिलेट करके याद कर रहे हैं कि संघाई में ही एनडीबी का भी हेड क्वार्टर है। एनडीबी का मुख्यालय एनडीबी में ही है, संघाई में ही है एनडीबी का। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। संघाई में एनडीबी का मुख्यालय है। और संघाई में और क्या है, तो संघाई में ही ब्रिक्स का भी मुख्यालय है। ब्रिक्स का ही मुख्यालय है। ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स में 5 मेंबर, 5 कंट्री का ग्रुप है, जिसमें कि ब्रिक्स है, जिसमें कि 5 कंट्रियों का ग्रुप है, जिनमें कि ब्रिक्स इसका नाम लिख देता हूँ मैं, तभी समझ में आ जाएगा। BRICS ब्रिक्स ये हो जाता है। तो B फॉर हो गया ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। इन 5 कंट्री का ग्रुप है ये ब्रिक्स, जिसका कि हेडक्वार्टर, इसका बैंक, ब्रिक्स बैंक जो है मुख्यालय जो है संघाई में स्थित है। संघाई में एनडीबी का और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय स्थित है। ये ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की पहली सफ़ेद बाघ सफारी कहाँ शुरू हुई है? विश्व की पहली सफ़ेद बाघ सफारी कहाँ शुरू हुई है? वाइट टाइगर सफारी कहाँ स्टार्ट हुई है? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत में विश्व की पहली सफ़ेद बाघ सफारी शुरू हुई है। यह भारत में शुरू हुई है पहली सफ़ेद बाघ सफारी। और कहाँ शुरू हुई है? अगर स्टेट नहीं रहता है, कंट्री नहीं रहता है, या फिर स्टेट रहता है या फिर एरिया रहता है, तो उस तरह से ऑप्शन को याद रखना है। तो भारत के मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो सतना जिले के मुकुंदपुर एरिया में यह सफ़ेद बाघ सफारी शुरू हुई है, वाइट टाइगर सफारी। और मध्य प्रदेश में और क्या क्या हम लोग टाइगर रिजर्व है, उसका भी हम लोग यहाँ ध्यान कर लेते हैं, एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में है कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, बोरी, सतपुड़ा, पन्ना, संजय दुबरी, रातापानी, ये सब टाइगर रिजर्व है। एक ही बार में सारे को हमने यहाँ कंड करने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।